हेलो वीवर्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और वेलकम टू माय चैनल कोड विद हसन। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है बाकी वीडियोस की तरह, क्योंकि आज हम बेसिकली एक डेटा टाइप को ही डिस्कस करेंगे और जिसमें हम रिकॉल करेंगे अपने पिछले कॉन्सेप्ट्स को, जिसमें हम लूप यूज़ करेंगे, कंडीशंस यूज़ करेंगे, हम मेथड्स बनाएंगे एंड वेरिएबल्स का कंसेप्ट, वो सारा हम रिकैप करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद में थोड़ी बेसिक से एडवांस की तरफ एक स्टेप लूँगा और फिर इसके बाद हम जाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर। ठीक है, जो कि एक मेजर कॉन्सेप्ट है और इंटरव्यू में मोस्टली पूछे जाने वाला क्वेश्चन। अगर ये कहें कि किसी भी आप कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वो इंटरव्यू स्टार्ट ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से करते हैं, तो उसके ऊपर तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से पहले आज हम डिस्कस करेंगे कुछ अपने जितना पढ़ लिया है वहाँ तक। अगेन मैंने आपको C++ नहीं करवा रहा, मैं आपको कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं करवा रहा, मैं आपको प्रोग्रामिंग करनी सिखा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें हम लॉजिक बिल्डिंग देखते हैं, लॉजिक बिल्ड अपनी करते हैं, प्रोग्राम कैसे करना है वो चीज़ें देखते हैं। तो वो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, और मैं कंट्रोल ओ से ओपन करता हूँ अपना प्रोग्राम। जी हमने पहला प्रोग्राम बनाया था, वही उसी फाइल को मैं लेकर चलता हूँ अभी तक। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ मेथड्स बनाए थे, कुछ ऐसे मेथड्स बनाए थे जो कि वाइड, जिनकी रिटर्न टाइप वाइड है। अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देखे, कंप्लीट देखे। एंड वन मोर थिंग कि डाउनलोड करने से पहले एक दफ़ा वीडियो आप यूट्यूब के ऊपर ही पूरा देख लिया करें, इससे थोड़ा हमें बेनिफिट मिल जाता है। और कमेंट वगैरह करके कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वो बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं इंस्टेंट रिप्लाई करूँगा उसका, और उसके ऊपर अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं वीडियो भी बनाऊँगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ मेथड्स बनाए थे। ये मेथड जो था वैल्यू रिटर्न भी करता था और ये पैरामीटर एक्सेप्ट करते थे। हम इसको हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। आज हम थोड़ी यही चीज़ें देखेंगे, प्लस हमने स्विच केस को यूज़ किया था इम्प्लीमेंटेशन। मेरा खुद लाइव काम करने का क्या मकसद होता है कि आपको ये पता चल जाए कि कोडिंग की कैसे जाती है, डिबगिंग कैसे करते हैं, क्या एरर कहाँ पर आ रहा होता है, वगैरह वगैरह। सो अभी मैं इन सारे मेथड्स को यहाँ से करता हूँ रिमूव। ठीक है, ये हमारा मेन फंक्शन आ गया और ये सारा मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। ठीक है, अच्छा, तो अब ज़रा हम शुरू से हमने वेरिएबल को देखा था और वहाँ से आगे हम आ गए थे लूप तक। ठीक है, सॉरी मेथड तक। लूप के बाद हमने मेथड की वीडियो भी कवर की थी। आज मेरा पर्पज़ है, कुछ टास्क है अभी परफॉर्म करते हैं, पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आज स्ट्रिंग टाइप की डेटा टाइप को। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पर एहतियातन एक लाइब्रेरी फाइल भी यूज़ कर लेता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सिंपल ही काम करेंगे। अच्छा, स्ट्रिंग में इसके अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गई और ये जो मैं वेरिएबल क्रिएट करने जा रहा हूँ इसका नाम मैं रखता हूँ, क्या नाम रखूँ, नेम। ठीक है, अच्छा, ये मैंने वेरिएबल बना दिया, ये वेरिएबल मेरा डिक्लेयर हो गया। अगर मैं इसमें कोई वैल्यू भी असाइन करता हूँ तो इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, स्ट्रिंग टाइप और कैरेक्टर टाइप के दो वेरिएबल हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्ट्रिंग बोलते हैं इसको, ये जो डबल कोट्स होते हैं इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो स्ट्रिंग कंसिडर हो गए। मल्टीपल कैरेक्टर्स को बोलते हैं स्ट्रिंग। और जो कैरेक्टर होता है, ठीक है, जैसे मैं कैरेक्टर टाइप की डेटा टाइप बनाता हूँ, मैं इसका नाम रख लेता हूँ ए। इसमें मैं जो भी वैल्यू साइन करूंगा वो सिंगल कोट से होगी। ठीक है, तो कैरेक्टर आ गया, स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, अब ये करवाने का मकसद क्या है, स्ट्रिंग के ऊपर मैं क्यों फोकस करता हूँ, क्योंकि जब हम एडवांस के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर मोस्टली काम हमारा स्ट्रिंग से होता ही स्ट्रिंग से। ठीक है, मोस्टली वाइडली यूज होती है स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग की मदद से थोड़ी हमारी लॉजिक बिल्डिंग भी बेहतर होगी। सही है, अगर ये स्ट्रिंग के साथ खेलना आ गया तो इससे आपकी लॉजिक बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी। अच्छा, तो स्ट्रिंग, कैरेक्टर और अरे, इन दोनों तीनों का नाम मैं एक साथ क्यों ले रहा हूँ। ठीक है,
स्ट्रिंग और अरे मैं एक साथ क्यों ले रहा हूँ इसके, चलो ये तो करेक्टर, मैंने स्ट्रिंग और करेक्टर में डिफरेंस बताया था। वेरिएबल स्ट्रिंग अरे क्या होती है, जैसे मैं इंट ए करता हूँ, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, तो ये मेरा वेरिएबल बन गया। अगर मुझे इसी की अरे बनानी हो तो मैं कर दूंगा 10, लेट्स सपोज 10, 8, कुछ भी आप करना चाहें कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मेमोरी के अंदर हमारी ए के नाम से एक अरे बनेगी जिसके अंदर 10 मेमोरी लोकेशन एलोकेट होंगे। मेरी अरे वाला वीडियो आप देख लें, उसके अंदर ब्रीफली बताया था कि एक लोकेशन, जो मेरी लोकेशन वो अरे स्टार्ट होगी वो A0 से लेकर A9 तक बनेगी, 10 हो जाएंगी, ठीक है, n-1। तो ये होता है अरे का कंसेप्ट। स्ट्रिंग क्या चीज़ है, स्ट्रिंग कोई बिल्ट इन डाटा टाइप नहीं है, ठीक है। स्ट्रिंग बेसिकली ये जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो तब आपको अच्छे से स्ट्रिंग की समझ आ जाएगी। स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, जब हम स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग टाइप के कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो ये क्या करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल बनाता है, क्या करता है, सॉरी, बाय डिफ़ॉल्ट एक अरे जनरेट करता है। स्ट्रिंग कैसे, स्ट्रिंग के अंदर मैं कोई भी डेटा को इनिशियलाइज करूंगा, जैसे हेलो, तो बेसिकली स्ट्रिंग एक वेरिएबल नहीं है। क्या है, स्ट्रिंग एक वेरिएबल नहीं है। जो ही मैंने ये इसके अंदर ये हेलो असाइन किया तो हुआ क्या, नेम के 0 इंडेक्स के ऊपर h सेव हो गया, 1 इंडेक्स के ऊपर e सेव हो गया, इसी तरह अप टू जितनी इसमें कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग के आप स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के अंदर जब आप कोई भी डाटा इनिशियलाइज करते हो तो आप जितने कैरेक्टर उसमें एंटर करते हो बाय डिफॉल्ट उसमें उतनी ही अरे बन जाती है, क्यों, बेशक हम इसकी कोई अरे बनाए या ना बनाए, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं अभी करता हूँ सी आउट नेम, तो मुझे क्या डिस्प्ले होना चाहिए, अभी चेक कर लेते हैं। कंपाइल हो के रन हो के मुझे क्या शो हो गया, हेलो। लेकिन अगर मैं नेम के साथ, अगर मैंने कहा था ना ये बाय डिफॉल्ट अरे बन जाती है, अगर ये बाय डिफॉल्ट अरे बनती है तो हम इसके हर इंडेक्स की वैल्यू की भी सेपरेटली एक्सेस कर सकते हैं, देखते हैं। अच्छा, मैं ये करता हूँ 0 इंडेक्स 1 2 3 और 4, मैं 0 1 2 मैं 1 इंडेक्स को एक्सेस कर लेता हूँ, तो क्या मुझे क्या शो होना चाहिए, असूलन मुझे ई शो होना चाहिए। अब जरा गौर से देखना है, मुझे क्या शो हो रहा है, ई, ठीक है। अच्छा, अरे मैंने आपको एक चीज शायद उस वीडियो में मैंने नहीं बताई, 2 डायमेंशनल अरे, 3 डायमेंशनल अरे, मल्टीपल आप अरे बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो इससे पहले हम 2 डायमेंशनल अरे को थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्ज करें मैं एक अरे बनाता हूँ इंट ए, ये एक वेरिएबल बन गया, एक लोकेशन। अगर मैं करता हूँ A4, ये A5 करता हूँ, तो इसका मतलब मेमोरी के अंदर 5 मेमोरी लोकेशंस बन जाएंगी। कैसे, अभी देखते हैं, और से देखिएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये इसका नाम है A, इसमें इस पूरी अरे में इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी और 0 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 और 0 1 2 3 और ये 4 बन जाएगी, ठीक है। 5 अरे, 1 2 3 4 5, ठीक, इसका ये मतलब है। लेकिन क्या हो अगर मैं इसके साथ एक और अरे क्रिएट कर दूं 5 by 5, अब क्या होगा, अब ये क्या होगी, ये 2 डायमेंशनल अरे बन गई। जिस तरह हमने मैथ में मैट्रिक्स नहीं पढ़ा, एग्जैक्ट वही चीज बन गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 0 1 2 3 4, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इतने ही कॉलम भी बनेंगे इसमें। कैसे, थोड़ा मैं करता हूँ इसको एक्सटेंड। अब ये बन गई हमारे पास 2 डायमेंशनल है, 5 रो 5 कॉलम्स, चेंज भी कर सकते हैं, 1 2 2 3
ये अब देखें क्या हुआ। इसी तरह एक अरे बन गई हमारे पास 1 डायमेंशन, और इसका मतलब है 5 रो 5 कॉलम। इस अरे के 5 कॉलम भी बन गए, 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसमें 5 रोज हैं, 1 2 3 4 5, और 5 ही कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5। तो अब इसमें डेटा कैसे सेव होगा? बिल्कुल एक्सेल शीट आपने देखी होगी। इस बॉक्स का जो एड्रेस है, इस बॉक्स का एड्रेस है 00। इसी तरह कोई भी रैंडम बॉक्स उठा लेते हैं, इसका क्या एड्रेस है? A2 एंड 3, A2 एंड 3। ठीक है, तो इस जगह के ऊपर हम डेटा सेव कर सकते हैं। तो ये क्या होगी? ये हमारे पास 2 डायमेंशन अरे हो गई। इस चीज की समझ आ गई? अच्छा, 2 डायमेंशन अरे की आपको समझ आ गई। इसी तरह वही बाकी वही अरे का कॉन्सेप्ट है। हम पहले A5 में डेटा सेव करते थे या A की किसी इंडेक्स में सेव करते थे। अब A सिंगल अरे नहीं है, अब A क्या है? 2 डायमेंशन अरे बन गई है। तो मैं कैसे सेव करूंगा? A के लेट्स सपोज के मैं उसी में सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करता हूँ A2 के 3 में सेव कर दो कोई भी नंबर, तो क्या हो जाएगा? उसी जगह पर ये नंबर जाकर सेव हो जाएगा। ठीक है, ये 2 डायमेंशन अरे होती है। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब जाते हैं हेलो। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो चला गया। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको इंटीजर की 2 डायमेंशन अरे की एग्जांपल दी थी, तो क्या होता है जब हम स्ट्रिंग करते हैं, कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, तो ये 1 डायमेंशन अरे खुद बना देते हैं बाय डिफॉल्ट। 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे, 4 इंडेक्स पे। क्या हो अगर हम यहाँ पर इसकी भी अरे बना दें? जैसे मैं अगर नेम की अरे बना देता हूँ, नेम जैसे मैं बना देता हूँ 3, अब क्या होगा? यस करें। ठीक है, अब तो ये भी गलत है। अब हम इसको ऐसे इनिशियलाइज भी नहीं कर सकते। इनके इनिशियलाइजेशन की जो है ये आपको C++ या नेट में मिल जाएगी, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट होते हैं सिंटैक्स। तो मैं सिंटैक्स की तरफ नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं जस्ट प्रिंसिपल समझाऊंगा। अब क्या हुआ? अब नेम नाम की 3 अरे बन गई। कैसे? क्या हुआ? जब मैंने किया था स्ट्रिंग नेम, तो बेसिकली क्या हुआ था? जब मैंने किया था स्ट्रिंग नेम, तो नेम नाम की क्या हुआ था? माउस से लिखना बड़ा मुश्किल होता है। तो नेम नाम की एक अरे बन गई खुद ही। जब मैंने इसके अंदर कैरेक्टर डाल, तो जितने कैरेक्टर में डालता जाऊंगा उतनी इसकी लेंथ एक्सटेंड होती रहती है। बेसिकली इसके एंड में एक एम्प्टी कैरेक्टर होता है। ठीक है, जैसे मैंने किया ना HEL, मैंने उसमें 3 कैरेक्टर सेव किए, तो आखिर में ये एम्प्टी कैरेक्टर आ जाएगा। ये आगे जाता जितना इसमें डाटा होता है, ठीक है, नेम ये बन गई। जब मैंने नेम 3 किया, तब क्या हुआ? जब मैंने नेम 3 किया, तो इसका मतलब कि ये जो अरे है ये 3 दफा चली गई, 1 2 3। अब ये नेम 3 का मतलब है एक रे तो ये खुद बनाएगा, और दूसरी रे मैंने बना दी, तो क्या हो गई? एक सिंगल डायमेंशन रे ये खुद बनाता है। जब हम इसकी अरे बनाएंगे तो ये बन जाएगी 2 डायमेंशन अरे। ठीक है, अब इसको मैं स्किप कर देता हूँ। अब क्या हो गया? नेम 3। अब अगर मैं इसके अंदर कोई नेम सेव करता भी हूँ, जैसे अब मैं डायरेक्ट नेम के अंदर नहीं सेव कर सकता। पहले मैं कर सकता था, अब नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अरे क्या है? नेम क्या है? एक 2 डायमेंशन अरे है। तो मुझे इसका एग्जैक्ट एड्रेस देना पड़ेगा कि नेम के 1 में सेव कर दो, नेम के बल्कि 0 में सेव कर दो मेरा नाम, फर्स्ट नेम हसन। अच्छा, नेम के 1 में सेव कर दो मेरा दूसरा नेम, बल्कि
नेम के टू में असाइन कर दो। अब क्या हुआ, ठीक है, अब जरा और से समझिएगा। ये अब क्या हुआ, मैंने तो सिंगल डायमेंशन एरे बनाई थी ना। अब क्या हुआ, एक डायमेंशन इसने खुद बनाई, ठीक है, और दूसरी मैंने बनाई थी 0 1 2। समझ आ रही है? जिसको इस चीज़ की समझना है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए, ठीक है। स्ट्रिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप की मतलब जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब भी आप स्ट्रिंग टाइप का कोई वेरिएबल बनाते हैं तो एक अरे वो खुद बनाता है, ठीक है, और दूसरी अरे आप खुद भी बना सकते हो। तो इसमें आप जिसको भी एक्सेस करोगे वो एक्सेस हो जाएगा। जिससे मैं करता हूँ नेम 1, तो मुझे नेम 1 के अंदर ही जो चीज़ है वही मुझे मिलेगी, एज यूजुअल हो गया। अगर मैं 0 करता हूँ तो 0 इंडेक्स पे जो डाटा है वही मुझे डिस्प्ले होगा, हो गया। अच्छा, अगर इसके अंदर मैंने किसी करेक्टर को डिस्प्ले करना हो तो वही तरीका है, मुझे एग्जैक्ट एड्रेस पे जाना पड़ेगा। जैसे नेम के 0 में मुझे ए डिस्प्ले करना है तो नेम के 0 में जाओ और उसके बाद चले जाओ 0 1 2 3 4 इंडेक्स पे। तो अब मुझे ये वाला ए डिस्प्ले होना चाहिए, ए हो गया। तो क्या हो गया, ये होगी 2 डायमेंशन अरे, ठीक है। अब आपको स्ट्रिंग की समझ आ गई होगी। अब स्ट्रिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी रैंडम स्ट्रिंग असाइन कर देते हैं इसको। अच्छा, हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये करेंगे कि इसमें जो स्मॉल लेटर हैं वो कैपिटल, बल्कि इन सबको स्मॉल कर देंगे या सबको कैपिटल कर देंगे। कोई भी एक काम हम कर देते हैं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो ये आज का हमारा टास्क है, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने वेरिएबल पढ़े, हमने अरे पढ़ी है, हमने लूप पढ़ी है, हमने कंडीशन पढ़ी है, हमने मेथड्स पढ़े हैं। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम क्या करते हैं हम इसमें जितने भी हम क्या करते हैं कि हमारी जो आउटपुट है, अभी मैं अगर आउटपुट करूँ नेम को सी आउट, नेम करूँ तो मुझे जाहिर सी बात है यही मिलेगी। लेकिन जब मैं सी आउट करूँ तो मुझे आउटपुट में सारे के सारे ये जो कैरेक्टर हैं ये स्मॉल में या कैपिटल स्मॉल में देखने चाहिए, ठीक है। तो ये हमने करनी है डेवलपमेंट। अब हम कैसे करेंगे तो हो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बल्कि मुझे एक लाइब्रेरी फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, हैश इंक्लूड string.h, ठीक है। इस लाइब्रेरी फाइल में एक मेथड है, मैं उसको यूज़ करना चाहूँगा। जैसे मैं करता हूँ, मैं एक लूप चलाता हूँ, ठीक है, या मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ। अभी हम आस्ते आस्ते चलते हैं। मैं इसमें फाइंड करता हूँ लेंथ के, ये जो नेम है इसके अंदर लेंथ कितनी, इसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं, ठीक है। बेसिकली मैं करने क्या वाला हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक लूप चलाऊँ, ठीक है, जितने इसमें कैरेक्टर हैं, और हर टाइम में क्या करूँगा, एक कैरेक्टर को लूँगा, उसको कंपेयर करूँगा और उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है। बल्कि ये टास्क मुझे आपको देना चाहिए। सिंपल सा ये वाला मैं करवा देता हूँ, बाकी मैं आपको कुछ पैटर्न वगैरह दूंगा, ठीक है, आपने वो करना है। नेम डॉट जी शायद यही होता है, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आया, होप्स हो के ना नहीं आया, ठीक है। तो अगर मैं लेंथ को डिस्प्ले करूं सी आउट तो मुझे क्या मिलेगा। वैसे आपके जहन में इसकी क्या लॉजिक बनती है, 24, इसमें क्या है 24 कैरेक्टर इंटर है, ठीक है। अच्छा, ये 1 से काउंट करता है, ऐसा नहीं है कि 24 है तो 25 कैरेक्टर होंगे। ये जो लेंथ का मेथड है, ये मेथड वगैरह सारे फंक्शन हमने पढ़े। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जाएंगे तो तब आपको इन चीज़ों की समझ आएगी, बेसिकली ये डॉट क्या चीज़ है वगैरह वगैरह, ठीक है।
तो अब मैं यहाँ पर एक लूप चलाता हूँ, मैं फॉर लूप चलाता हूँ, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट हो, कहाँ तक जाए, जब तक कि उसकी वैल्यू लेस देन नहीं हो जाती लेंथ के। मैंने ऊपर वाला वेरिएबल दे दिया, थोड़ा डिस्टेंस देते हैं ताकि समझ आ जाए। और कहाँ तक जाए, जब तक के लेंथ, हर दफ़ा लेंथ में एक प्लस प्लस हो और लूप स्टार्ट हो जाए। अब क्या होगा, अब ये लूप उतनी दफ़ा चलेगी जितने इसमें कैरेक्टर हैं, ठीक है। अब मुझे कंपेयर करना है कि मेरे पास कैरेक्टर कौन सा आया है, वो कैपिटल आया है या स्मॉल आया है, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा अरेज बनाता हूँ। अच्छा, ये याद रखना, ये मैं जस्ट बिगनर्स के लिए कर रहा हूँ, वरना काम और 1000 तरीकों से बहुत ऑप्टिमाइज तरीके से हो सकता है। मैं खुद इसको थोड़ा खींच के लंबा करना चाह रहा हूँ ताकि लॉजिक बिल्डिंग का जो कंसेप्ट है, जो लॉजिक बिल्डिंग है कि एक बिगनर जो है वो शुरू से क्या क्या सोच सकता है, कैसे रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है, जितना नॉलेज उसके पास उसको कैसे यूज़ कर सकता है। तो मैं अभी सिर्फ उन्हीं चीज़ों को यूज़ करूँगा जितना नॉलेज अभी तक हमने पिछली वीडियोस तक लिया है, उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके हम करेंगे, ठीक है। जब हम आगे एडवांस में जाएंगे, एडवांस सॉफ्टवेयर में जाएंगे, तब ये काम बहुत आसान होने वाला है, ठीक है। तब इतना लेंथी कोई नहीं करेगा, पर अभी हमारा काम है आउटपुट तक जाना, हम अभी आउटपुट तक ही जाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसमें मैं कर देता हूँ स्मॉल अल्फा इज इक्वल टू, इसमें सारे में स्मॉल ए बी सी सेव कर देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर ई एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। ऐसे लेकर जेड तक सेव हो गई। इसी तरह मैं कैपिटल भी सेव कर देता हूँ, मेरे पास कुछ तो हो ना जिससे मैं कंपेयर करूँगा। इसके अंदर मैं सारी कैपिटल ए बी सी सेव कर देता हूँ, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। डी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अच्छा, ठीक है। ये हमारे पास कैपिटल और स्मॉल ए बी सी आ गई। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ स्मॉल की जगह पर सी ए कैपिटल अल्फा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास स्मॉल भी है, कैपिटल भी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कंपेयर करता हूँ, बहुत आसान है, ठीक है। मुझे क्या करना है कि इन सबको स्मॉल करना है या कैपिटल करना, यही है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर से पहले कैरेक्टर को उठाऊंगा, इन दोनों से कंपेयर करवाऊंगा, ठीक है। अगर जिससे ये कंपेयर होगा तो उसी के मुताबिक मैं बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इफ अगर ये जो नेम की अरे है इसके आई के इंडेक्स के ऊपर, अब आई जब पहली दफ़ा चलेगा तो आई में क्या होगा, 0। तो क्या करेगा, नेम का पहला कैरेक्टर उठाएगा, अगर वो मैच कर जाता है किसके साथ, लेट्स सपोज के कैपिटल के साथ कर जाता है, इस अरे के, गौर से सुनिएगा, इस अरे के 0 इंडेक्स के साथ अगर वो मैच कर जाता है तो इसका मतलब कि हमारे पास जो कैरेक्टर इसमें पड़ा हुआ है वो क्या है, जो कैरेक्टर इसमें पड़ा वो क्या है, कैपिटल है। तो मुझे क्या करना है, ये जो नेम है इसके उस इंडेक्स को चेंज करके कर दो, सॉरी 0 नहीं, उस इंडेक्स को तो नेम के अंदर उस इंडेक्स के अंदर असाइन कर दो। ये क्या कर देगा, पुरानी वैल्यू को नई वैल्यू से असाइन कर देगा। अगर लेट्स सपोज देखें, ये दोनों अल्फ़ाबेट की जो स्ट्रेंथ है वो दोनों की काउंट सेम है, जितने इसमें है उतनी इसमें, ठीक है। ए 0 इंडेक्स पर है तो यहाँ पर भी 0 इंडेक्स में है, ऐसे ही है।
बी कैपिटल इंडेक्स है तो यहाँ पर बी के उसी इंडेक्स पर है। तो क्या होगा, ए के अगर लेट्स सपोज के नेम का, अभी लेट्स सपोज के हमारे पास आई में है 3 में है डी, और डी लेट्स सपोज के और डी लेट्स सपोज के यहाँ पर आ जाता है, सबसे कंपेयर करेगा ना, तो डी यहाँ से मैच हो जाता है। इसका मतलब डी क्या है, वो डी क्या है हमारे पास, क्या बोलते हैं इसको, डी है कैपिटल। तो मैं क्या करूँगा कि उसी इंडेक्स के इस एरे से डेटा उठा के इसमें डाल दूंगा, तो होगा क्या, पहले इसमें वो कैपिटल लेटर वो होगा, वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं असाइन करवा दूंगा। अच्छा, इसकी समझ आपको कैसे आएगी, समझ तब आएगी जब आप इसको ड्राई रन करेंगे। ड्राई रन कैसे करेंगे, कॉपी के ऊपर या कॉपी के ऊपर, नोटबुक के ऊपर, किसी के ऊपर करें, अपने माइंड में इसको ड्राई रन कर दें, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, देखें ये लूप चलेगी ठीक जितने इसमें कैरेक्टर हैं, ऐसे ही है, ये कैरेक्टर को कंपेयर करेगा, पर मुझे एक लूप और भी तो चलानी है ना जो इसको इन सब के साथ कंपेयर करे। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक और लूप चलाता हूँ, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0। ये लूप मेरे पास पहला कैरेक्टर लेकर आएगी, ठीक है। ये लूप क्या करेगी, ये तो मैं इसके लिए चला रहा हूँ नेम के लिए, ये नेम का कैरेक्टर लेकर आएगी, मैं भी चेंज करूँगा। देखो मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ, ज़रूरत के मुताबिक मैं कोड को चेंज करता जा रहा हूँ, ऐसे ही सोल्यूशन लिखा जाता है, ठीक है। तो मुझे j कब तक चाहिए, अब मैं यहाँ पर एक और काम करूँगा, j लेस देन कितना होना चाहिए, कोई भी हम यूज़ कर लेते हैं। इन दोनों के अंदर कैरेक्टर की लेंथ तो सेम है ना, डॉट लेंथ। यहाँ पर हमें इंटीजर वैल्यू देनी पड़ती है, तो हमारी मर्जी, हम इंटीजर वैल्यू जहाँ से दें। इसके अंदर पहले मैं कहता हूँ कि इस अरे के अंदर जितने कैरेक्टर हैं उसकी लेंथ फाइंड करो, और वो लेंथ आ जाएगी इधर जितने भी कैरेक्टर हैं, और हर दफ़ा क्या हो जाए, जे में प्लस प्लस हो जाए। तो नेम आई हर बार कंपेयर होगा इसके जे के साथ और इसके जे के साथ। ओके, लूप की बॉडी स्टार्ट करेंगे और यहां पर आ जाएगा थोड़ा हम इसको आगे दिखा ले जाते हैं। अच्छा, अब हमारी जो है लॉजिक आई थिंक कंप्लीट हो गई है। अच्छा, अंदर वाली लूप हर टाइम घूमेगी 24 तक, यानी कि जितने इसमें कैरेक्टर हैं चलेगी। और नेम का जब पहली दफ़ा ये लूप चलेगी तो आई में होगा 0, तो पहला कैरेक्टर चलेगा। पहला कैरेक्टर जब ये लूप एक दफ़ा चलेगी 0, तो ये पहला कैरेक्टर लेकर यहाँ पर अंदर आ जाएगी। तो ये लूप उस कैरेक्टर को इन सब से कंपेयर करेगी। जो कैरेक्टर किसी भी इंडेक्स के साथ मैच हो जाता है तो इसका मतलब कि वो वाला कैपिटल कैरेक्टर इसके अंदर है, और फिर यहाँ पर अगर वो मैच हो जाता है तो हम उसको क्या करेंगे, स्मॉल में ले जाएंगे। जब हम ड्राई रन किया तो हमें कितने हमारे पास मसले थे। और अब अगर हम यहीं पर सी आउट कर दें इसको, तो मेरे पास सारे के सारे क्या हो जाने चाहिए, स्मॉल हो जाने चाहिए। सिंपल लूप और कंडीशन को मिलाकर हमने क्या कर दिया। क्या इशू आया है हमारे पास, कोई इशू है कि हमारे पास जो नेम नाम की अरे है इसमें कुछ आ ही नहीं रहा है। नेम के आई में आ जाए, इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ दोबारा। अच्छा, क्या इशू है, कोई लूप मेरी इनफाइनाइट टाइम तक तो नहीं चल रही, लेस देन लेंथ। अच्छा, अब ये जो इशू है, अब ये इशू कहाँ आ रहा है, अब हम इसको ड्राई रन करते हैं, ठीक है। अब आपने भी गौर से देखना, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अच्छा मैं यहाँ पर, अब ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं डिबगिंग। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देखूँ मेरा मसला कहाँ पर आ रहा है।
क्या यहाँ पर मैं पहले बिल्कुल यहीं से लेकर चलता हूँ, ठीक है। मैं करता हूँ सी आउट करता हूँ एक \n के साथ, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ लेंथ की वैल्यू। क्या मेरे पास लेंथ आ रही है, नहीं आ रही? ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरी डिबगिंग हो रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ऐसे डिबग करूँगा। अब देखें आपके सामने, मेरे सामने एरर आया। मेरे हिसाब से ये लॉजिक ठीक थी, हो जाता है कभी कभी। क्या गलती आ रही है वो अभी हम देखेंगे। अच्छा, इसके साथ में ना गेट ch भी कर लेता हूँ। गेट ch ये क्या करेगा कि ये यहाँ पर उसको स्क्रीन को रोक देगा। इसी तरह आप भी डिबगिंग कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी, फिर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। मैं देखूंगा कि किस लूप में मेरे पास मसला आ रहा है। मैं यहाँ पर बल्कि लिख लेता हूँ लेंथ लिख लेता हूँ। अच्छा, ओके, कंपैरिजन भी सही जा रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आई, यहाँ पर मैं आई लिख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, बल्कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नेम। यहाँ पर भी मैं नेम को डिस्प्ले करता हूँ, और यहाँ पर भी मैं नेम को डिस्प्ले करता हूँ। अब इसको रन करके चेक करते हैं। अच्छा, लेंथ आ गई 24 हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक हमारा प्रोग्राम सही है। एंटर करते हैं 0, यहाँ पर अभी भी लेंथ 24, वही लेंथ हमारे पास जो इस वेरिएबल में वही शो कर रहा है। अच्छा, ठीक है। हाँ, गलती कहाँ पर आ गई, गलती समझ में आ गई। क्या गलती की हमने? गलती हमने की है ये, यहाँ पर हमें i++ करना है। अब देखें, लेंथ तो वही है, i++ हो नहीं रहा था, तो हर दफ़ा क्या हो रहा था, वही काम हो रहा था। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इस चेक को मैं रिमूव कर देता हूँ, और देखें डिबगिंग से हमें क्या चीज़ मिल गई। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब मेरे ख्याल में ये ठीक होगा। परफेक्ट, देखें सारे के सारे कैरेक्टर सवाल हो गए। अब देखें, गलती छोटी सी थी, सामने थी, नज़र नहीं आ रही थी। हुआ क्या कि हमने डिबग किया। अब ये होती है डिबगिंग, ठीक है। जब भी आप प्रोग्राम करो, अगर उसमें कोई एरर आ जाता है तो पैनिक नहीं होना, सामने हर चीज़ सामने होती है, नज़र आती है। मैं बल्कि अब नेम से इसको हटा देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, सी आउट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर कर देता हूँ एंटर यूर। यार ये 14 अगस्त है आज, और इन्होंने सर बाजे बजा के बच्चों ने जाहिल लें, क्या कर सकता है बंदा। एंटर यूर दिस। माँ बाप इनको बस वो लेके दे देते हैं और बाहर निकाल देते हैं। 5-6 गालियाँ तो मैंने खुद निकाली हैं इन्हें, क्या हो सकता है, तंग करते हैं बच्चों को, नहीं पेरेंट्स को, वही जिम्मेदार होते हैं। कट करके मैं ले जाता हूँ ऊपर। देन अब मैं रन करता हूँ। गाली देना बुरी बात होती है, पर निकल जाती है जितना ये तंग करते हैं। अब मैं एंटर करता हूँ, अब वही चीज़ आ गई, बस सिंपल। बी स्मॉल होना जो हो जाना चाहिए, स्मॉल हो गया, ठीक है। इसी का आप उल्टा भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आपका टास्क क्या है, ये मैंने जस्ट आपको लॉजिक करना बता दिया, डिबग करना बता दिया। आपका टास्क ये है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बहुत ज़्यादा। आपका टास्क ये है कि आपने क्या करना है, मेथड्स को यूज़ करके आपने क्या करना है, यूज़र से मेन्यू लेना है कि उसने क्या करना है, उसने स्मॉल को कैपिटल में कन्वर्ट करना है, ये कैपिटल को स्मॉल को, ये टोगल है। टोगल कैसे होता है कि जो स्मॉल है वो कैपिटल, जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाए, ठीक है। तो ये टास्क आपका है, ये टास्क आपने लाजमी परफॉर्म करना है। अगर ये परफॉर्म कर गए तो इससे पीछे सारा काम आपको आ जाएगा, सही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एटसेट्रा। थैंक यू।